इंडिया को तो हर बंदा ही मतलूब है। वो कहते हैं पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है ना, वो दहशतगर्द। वो मुसलमान कोई भी है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो फ़लस्तीन में है, चाहे वो शाम में है, चाहे वो ईरान में है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है। यूएनओ में उनके ख़िलाफ़ जो पॉलिसी चलती है उसको बताती है। ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो पूरी दुनिया में जिन्होंने फसाद बर्पा किया हुआ है, फितना फैलाया हुआ है, कत्ल व गारत हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, ये सारा कुछ इंडिया की तरफ से हुआ जा रहा है। हमारे में इत्तेहाद नहीं, और जब इत्तेहाद होता है ना, जो मजबूती होती है, जब सब मिलजुल कर चलेंगे, मिलजुल कर हम एक यकजा होंगे, तभी जाके आप किसी को शिकस्त दे सकते हैं। हम एक मुल्क हैं, एक कौम है, और पाकिस्तान का जो मतलब है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफ़िज़ सईद साहब के बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई हैं। इंडिया आज तक साबित नहीं कर सका कि ये जो भी इंडिया में मामलात हुए हैं, कोई बम धमाका हुआ, कुछ भी हो, इंडिया ने हर टाइम हर दफ़ा इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि ये खुद जब सब कुछ करवाते हैं और ये नाम डाल देते हैं हमसाये ममालिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यान भट्ट है सर। अयान भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आप 2024 के अंदर किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रही हैं? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जिनके कैंडिडेट तलहा सईद साहब हैं। जी जी। सर अक्सर हम एक इंडियन मीडिया जब हम देखें तो हमें प्रोपेगेंडा नज़र आता है। पूरा इंडिया मीडिया का कहना है कि यूएनओ ने हाफिज़ सईद साहब को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो उनकी पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उनका फिर इंडिया ने पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उससे ये भी कहा कि उन्हें हाफिज़ सईद साहब मतलूब हैं, जो कि यूएनओ के मुताबिक टेररिस्ट हैं, यूएनओ के वर्जन के मुताबिक। आप क्या समझते हैं कि 26/11 के अंदर हाफिज़ सईद साहब का कोई किरदार है? मैं आपको ये पहले क्लियर करता हूँ कि हमारे किसी भी पाकिस्तान का जो भी हमारी जमात है, जो जिसके हम मेंबर है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, पहली बात तो हमारा तो किसी चीज़ में कोई किरदार नहीं है कि जिसमें हम इंडिया को तो हर बंदा ही मतलूब है। वो कहते हैं पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है ना, वो दहशतगर्द है। वो मुसलमान कोई भी है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो फ़लस्तीन में है, चाहे वो शाम में है, चाहे वो ईरान में है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है, वो यही कहता है कि मुसलमान जो है वो है ही दहशतगर्द। इसलिए वो मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, उन पर इल्ज़ाम तराशी लगाती हैं, उनको बड़ा बुला कह के यूएनओ में उनके ख़िलाफ़ जो पॉलिसी चलती है उसको बताती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए हमारे जो कारकुन हैं, ये जो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, जो इसको पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको भी चाहिए इसके ऊपर पुरज़ोर मज़म्मत करें, इसको लेके चलें, इसके ऊपर एक्शन होने चाहिए। ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो पूरी दुनिया में जिन्होंने फसाद बर्पा किया हुआ है, फितना फैलाया हुआ है, कत्ल व गारत हो रही है, मुसलमानों पे जुल्म व ज़्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, ये सारा कुछ इंडिया की तरफ से हुआ जा रहा है, और इसके लिए कोई रोकथाम नहीं हो रही। सबसे मेन चीज़ है, हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडियन जितने भी चैनल चल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू चल रहे हैं, चाहे वो गूगल्स के थ्रू चल रहे हैं, चाहे वो फेसबुक इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू भी इंडियन कोई भी बात हो रही है, या इंडिया के से कोई भी रिलेटेड कोई फिल्म है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी चीज़ अगर ऑन एयर हो रही है, इसको बंद किया जाए, फिर ही जाके हम अपने जो शुहदा हैं, जो शहीद हो रहे हैं मुसलमान बेचारे, हमारी माएँ बहनें, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो शहीद शुहदा की नज़र हो रहे हैं, उनका जो इंसाफ के लिए हम स्टैंड ले सकते हैं। हम उनके लिए ऐसे स्टैंड नहीं ले सकते कि हम टीवी पे बोल लिया, हमने नारे लगा लिए, हमने रैलियां निकाली, हमने अपने ही पाकिस्तान में रैली निकाल के एहतजाज कर दिया, शरपसंदी खुद कर ली, तोड़ फोड़ कर। क्या समझते हैं कि जहाद करना चाहिए हमें? नहीं, जहाद करना ही नहीं चाहिए हमें। ये चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पहले इनको ख़त्म करना चाहिए, बातों से नहीं, ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन से ख़त्म होती हैं। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान ने अपनी जमहूरियत के बदतरीन दिन देखे। जिस तरह इस मुल्क के अंदर साल आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें शायद लगता था, हम कहें कि 1970 का दौर बड़ा बदतरीन दौर था, लेकिन हर आने वाला दौर जमहूरियत के लिए कुछ अच्छा साबित ना हुआ। इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया में देखें, अब इंडिया में एक सिटी है अयोध्या,
جہاں پہ بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا تھا. اب وہاں پر نریندر مودی نے اس شہر کو 15,600 کروڑ کی گرانٹ دی اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا مندر اور دنیا کا سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے, اور انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا. تو ان کا تو شاید انڈیا نے یہ بات لینڈ کر لی کہ دا اونلی وے آف ایگزسٹنس از پیسفل کو ایگزسٹنس, کہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مل جل کر رہیں. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم کشمیر کے اوپر تو بڑکے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں, شام کی, مصر کی, عراق کی, لیکن جب بات بلوچستان کی آتی ہے تو اسٹیٹ کہتی ہے کہ 26,000 لوگ جو لاپتہ ہیں, جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں احتجاج کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ دہشت گرد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ پاکستان کی اگر پالیسی کو دیکھیں, افغانستان کو لے کر ہم نے جس حکمران نے افغانستان کے لیڈران کا ساتھ دیا, بعد میں انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا. یہی معاملہ ہمیں نظر بلوچستان میں آپ دیکھ لیں, آج بلوچستان آزاد ہونا چاہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیوں لینڈ نہیں کر سکے 75 سالوں کے اندر یہ تمام؟ اس لیے لینڈ نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے میں اتحاد نہیں. اور جب اتحاد ہوتا ہے نا, جو مضبوطی ہوتی ہے, جب سب مل جل کر چلیں گے, مل جل کر ہم ایک یکجا ہوں گے, تبھی جا کے آپ کسی کو شکست دے سکتے ہیں. آپ اگر کہیں گے ہم یہ پارٹی کے الگ ہیں, اس پارٹی سے ہم الگ ہیں, ہمارے آپس میں ہی اتنا فساد برپا ہو چکا ہے, اتنی ہم نے نسل پرستی اپنے آپس میں کر لی ہے کہ اگر یہ فلاں جماعت کا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں ایسا ہو جائے گا. یہ فلاں جماعت کا, یہ فلاں برادری کا, ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں ایسا ہو جائے گا. ہم ایک ملک ہیں, ایک قوم ہے, اور پاکستان کا جو مطلب ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب 26/11 کے پیچھے ہیں, یا اگر وہ 26/11 کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے تو قانون کے مطابق اب ان کو سزا یا جزا جو بھی ان کی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے؟ حافظ سعید صاحب کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی گئی ہیں. انڈیا آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ یہ جو بھی انڈیا میں معاملات ہوئے ہیں, کوئی بم دھماکہ ہوا, کچھ بھی ہو, انڈیا نے ہر ٹائم ہر دفعہ الزامات لگائے ہیں, الزام تراشیاں کی ہیں, اور کبھی بھی وہ چیز کو ثابت یا پروف کر ہی نہیں سکا کہ اس میں ہمارا ہاتھ ہے, کسی بھی مسلمان کا, جو ہم مسلمانوں کا ہاتھ ہے. کیونکہ یہ خود جب سب کچھ کرواتے ہیں اور یہ نام ڈال دیتے ہیں ہمسائے ممالک پہ کہ جی ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے پاکستان کا, تو یہ سب کچھ پاکستان میں سے کرایا, یہ سب کچھ فلاں نے کروایا, سب کچھ فلاں نے کروایا, اور ابھی تک وہ اس کو ثابت کر ہی نہیں سکے. آپ سمجھتے ہیں 26/11 انڈین ایجنسیز کی ناکامی ہے؟ انڈیا ایجنسی کیا ہے, کیونکہ لازمی بات ہے جب وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب کسی سے آپ سے کچھ ہوگا ہی نہیں تو آپ نے پھر لوگوں پہ الزام تراشی کرنا ہے. آپ تو ہمارے ہیرو ہیں. بہت بہت شکریہ آپ.